सिंधु जल संधि पर जमकर बरसे हरियाणा में परिवहन मंत्री अनिल विज। उन्होंने कहा कि आटा तो पहले से बंद था और अब पानी भी बंद कर दिया गया है। अब बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सच बोला है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा है और जगह जगह उनके अड्डे बने हुए हैं। विज ने कहा कि जहां तक बस चलेगा तो इनको उधेड़ा जाएगा और अब पाकिस्तान का आतंक वाला स्कूल अब नहीं चल पाएगा। अनिल विज ने शनिवार को मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि उनका देश पिछले 3 दशकों से आतंकवादियों को समर्थन और प्रशिक्षण दे रहा है, लेकिन उन्होंने इसका दोष अमेरिका और पश्चिमी देशों पर मढ़ा है। बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल संधि पर कहा कि सिंधु नदी हमारी रहेगी या तो इस सिंधु में उनके खून का पानी बहेगा। इस बारे में पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए अनिल विज ने कहा कि सिंधु नदी हमारी है क्योंकि पानी हिमालय से आ रहा है। जब तक भाईचारा था तब तक हम पानी दे रहे थे। अब ये जितना रोते रहें इन्हें पानी नहीं मिलने वाला है। अनिल विज याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आटा तो पहले से बंद था और पानी जो है वो अब बंद कर दिया गया है। शहबाज शरीफ के पानी रोकने पर धमकी की ये युद्ध जैसी स्थिति है। इस बारे में पूछे गए सवाल पर विज ने कहा कि पानी नहीं देंगे, जितना मर्जी ये रोते रहें। नितेश राणे का भी इस पर बयान आया। उन्होंने कहा कि हमें मारने से पहले हमारा धर्म पूछा गया, इसलिए हिंदुओं को भी अपना धर्म पूछना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि वो हिंदू हैं तो उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहें, और अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं जानते हैं तो उनसे कुछ भी ना खरीदें। इस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये पर्यटकों पर हमला नहीं बल्कि हिंदू धर्म पर हमला था। उन्होंने धर्म पता करने के लिए कपड़े तक उतरवाए। इससे लोगों में रोष है और अंदर ज्वाला धधक रही है और इस ज्वाला में पाकिस्तान जो है अब तहस नहस हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक आतंकवादी हमले को बीजेपी द्वारा हिंदू मुस्लिम के एंगल से घुमाने की कोशिश की जा रही है और तमाम मशीनरी को बीजेपी ने इन कामों में लगा दिया है। चाहे गोदी मीडिया की बात कर लें, वो भी लगातार जो नफरती बीज है वो बोने का काम कर रही है और जगह जगह ये देखा जा रहा है कि मुसलमानों के प्रति नारेबाजी की जा रही है, मुसलमानों को ऊपर उनके उंगली उठाई जा रही है और कई जगहों पर तो मस्जिदों के बाहर जो है वो प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। तो ये आखिर ऐसा क्यों किया जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ? चाहे धर्म पूछकर मारा, जाति पूछकर मारा, कैसे भी मारा, लेकिन क्या उसके अंदर भारत में रहने वाले मुसलमानों की गलती है? क्या भारत के मुसलमानों ने उन आतंकवादियों को आमंत्रित किया था कि आप आइए और मारिए? और क्या जो मारे गए हैं हमारे 28 लोग जो शहीद हुए हैं, क्या उसमें मरने वाले में एक मुसलमान नहीं था? आखिर उसने क्यों अपनी जान कुर्बान कर दिया? अगर वो चाहता तो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसकी जान कुर्बान करना ये बताता है, ये इशारा है, ये तमाचा है उन लोगों के ऊपर जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति को हवा दे रहे हैं। और अगर शायद वो मारा नहीं गया होता तो ये और भी ज़्यादा जो है बेबाकी से कहते कि सारे हिंदू मारे गए हैं, लेकिन उस मारे जाने वाले इंसान ने ये बता दिया कि मुसलमान क्या होते हैं, उनका धर्म क्या है और आतंकियों का धर्म क्या है। आतंकी भले ही मुसलमान हो लेकिन उसका कोई धर्म नहीं होता। वो अपने ज़मीर को बेचकर अपने तमाम जो है उन चीज़ों को, नफ्सियात को गवाकर ही आतंकवादी बनता है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अभी भी हमारे देश का पूरा मशीनरी जो है वो इसको हिंदू मुस्लिम करने में लगा हुआ है। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।